आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन है। 4 में 4 क्वेश्चन है, तो उन चारों क्वेश्चंस को करते देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैं करता और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, फॉर्मेट चारों का सेम है। तो जल्दी जल्दी मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और समझते हैं क्या है क्वेश्चन का मतलब। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ बोला गया है 4 इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाले। और यहाँ बोला गया इन चारों इक्वेशंस मतलब चारों क्वेश्चन जो यहाँ पे 1 2 3 4 इनमें से बोला गया कौन सा इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। बोला गया अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें उसका ग्राफ नहीं फाइंड करना है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसको हमें ग्राफिकली भी फाइंड करना है, उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो चलते क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसी को हम पहले करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख दिया। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मैंने क्वेश्चन ये आधा अधूरा लिखा है, पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए मेरे को। अगर मैं चाहूँगा इस इक्वेशन को तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर हम इसको 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, अगर 10 को इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। तो इक्वेशन को हम इस वाले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे। किससे? जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्मेट होता है उससे, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो पहला इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन टू x प्लस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो हम इसको यहाँ से कन्वर्ट करते हो हमें इस वाले को कंपेयर करेंगे इस वाले से, ठीक है। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि x के आगे क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि जानते हैं ना जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। अगर हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसका a1 होगा सब कुछ, b1 c1 ऐसे है ना। तो ये क्या होगा हमारा a1। अब यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है वो 1 है। तो b1 भी क्या होगा हमारा 1। अब यहाँ पे c है इक्वल के इस तरफ है, ठीक है, और ये यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है जो वो इक्वल के उस तरफ। अगर इधर लाएंगे यानी कि यहाँ पे है ना, तो c1 इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5, ठीक है। तो ये हमारा a1 b1 और c1 हो गया, ठीक है। अब सेम इस इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट क्या होगा। अब यहाँ पे जो होगा सब 2 होगा, a2 b2 और c2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a2 इक्वल क्या होगा 2। y का कोफिशिएंट क्या है b और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b2 इक्वल टू क्या होगा 2। c यहाँ पे c की जगह पे क्या है यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, बट यहाँ पे जो माइनस है हमें वही लिखना है, ठीक है। तो c2 इक्वल टू क्या होगा -10, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो सिर्फ क्या लिखते 10, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या हो गया ये -10 हो गया। अब हमें पता चल गया यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब चेक करते हैं यहाँ पे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहला हम ये चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो क्या होता है फॉर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए अगर ये इसको फॉलो कर रहा है दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है। तो चेक करते हो तो यहाँ पे a1 कितना था हमारा 1 और a2 कितना था 2, तो a1 की जगह पे 1 और a2 की जगह पे 2, b1 और b2। तो b1 कितना 1 और b2 कितना था 2, तो ये भी हमारा क्या होगा 1 अपॉन, ये इक्वल हो गया है ना। अब ये इक्वल हो गया तो नॉट इक्वल आता तो हम बोल सकते थे कि क्या है कंसिस्टेंट है, बट ये इक्वल आ गया। तो हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, फिर ये भी हम ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा था ये, तो इसको भी हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इस बार तो इसमें चेक करते थे a1 अपॉन a2
हमारा पहले जो आ रखा था वो b1/b2 की जगह पे वो, अब c1/c2 क्या है, c1 कितना है -5 और c2 क्या है -10, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे -5 और -10। तो ये भी क्या होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा और 5 1 जा 5, 5 2 जा ये भी आएगा, यानी 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, इस वाले को फॉलो नहीं किया था तो हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों इक्वल होते हैं दैट मीन्स वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है वो इक्वेशन। उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, और लाइन कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। यानी कि अब इस वाले का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी कि जो भी ग्राफ में लाइन बनेगा ना एक के ऊपर दूसरा लाइन आकर के फॉल होगा। ठीक है, ये होगा। तो देखते हैं ये होता है या नहीं। तो हमें यह हो गया, इक्वेशन दो में से कुछ एक ही हो सकता है, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहले वाले से कुछ नहीं पता चला कि कंसिस्टेंट है क्या है। अगर ये नॉट इक्वल हो जाता तो कंसिस्टेंट हो जाता और यहीं से हम आगे इसको करने की जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गया, ये नॉट इक्वल नहीं है तो दूसरा हमने चेक किया तो दूसरा में क्या आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल आने से मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। थर्ड जो हमारा वो c1/c2 जो ये नॉट इक्वल होता है ना, और जो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स हमें सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ में बोला है कि क्वेश्चन में बोला है क्या कि कंसिस्टेंट होगा तभी सॉल्व करना है। तो हमारा कंसिस्टेंट आ गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का इक्वेशन जो था ये हमारा, इस वाले से हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इससे और इससे। x + y = 5, 2x + 2y = 10। इससे हमें ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली क्यों शो करना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा तो उसको ग्राफ भी हमें दिखाना है, उसको क्वेश्चन में बोला गया है ना। तो चलते हैं अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ग्राफ शो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से इक्वेशन लिख लिया है। पहला इक्वेशन था x + y = 5। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये y इधर चला जाएगा तो y 5 - y हो जाएगा। इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं ना। 4 इक्वेशन किसके लिए, यहाँ पे 2x + 2y = 10, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 2x = लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 10, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -2y। x = क्या होगा, अब यहाँ से x अगर ये मल्टीप्लाई में तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, यानी 10 - 2y/2। अब ये 2 क्या है, इसके लिए भी और इसके लिए। अगर सेपरेटली लिख करके हम इसको दिखाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा 10, और ये 2 1 जा 2 दिएगा बचेगा 1। तो x = क्या है यहाँ पे ये क्यों करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एक अकेला सिंगल नंबर वेरिएबल चाहिए ताकि मैं इसकी दूसरे की वैल्यू पुट करते जाऊँ और हमारा जो ये नंबर है वो आता जाए। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे y = क्या है, यहाँ पे y यहाँ पे है तो y अगर 5 लिखते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0, तो x क्या हो जाएगा 0। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, जो बहुत पहले से जानते हैं यहाँ पे कि 5 लिख देंगे तो x क्या होगा, ऑलरेडी x = क्या होगा 0, है ना। तो ये ट्रिक यूज़ करके हम बाकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं करने, तो हमने यहाँ पे 5 लिया, y = तो 5 में से 5 जाएगा तो x अपने आप क्या होगा 0। फिर y = क्या लिया हमने, 0 लिया। अगर यहाँ 0 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो ये होगा। तो पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हमारा ये है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए चलते हैं, हमारा ये आया था। अब x = y = क्या लिखेंगे यहाँ पे, y = अगर हम 4 लिखते हैं यहाँ पे, है ना, क्या लिखते हैं 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो वो जो आएगा वो क्या होगा x, तो इसलिए क्या होगा 5 में से 4 गया तो 1। अब यहाँ पे y = अगर 3 लिखते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो x = क्या होगा वो 2। तो इस इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, और एक इस इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है। अब इसको मैं अभी आपको ग्राफ में दिखा दूंगा, ठीक है, कि ग्राफ में कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ही इजी वे में है। ठीक है, ये फॉर्मेट फॉलो करना है इन चारों क्वेश्चन को करने के लिए। अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसको क्या करना है, हमें ग्राफ में बना करके दिखाना है। कंसिस्टेंट नहीं होता है क्वेश्चन तो उसको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है। अब मेरे पास यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बना बनाया ग्राफ है। मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे। ठीक है, बड़ा ईजी है वो भी। ठीक है, तो
अभी ग्राफ में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सेकेंड थर्ड क्वेश्चन भी लगभग लगभग ऐसा ही है, सेम है, बिल्कुल डिक्टो वही है, बस नंबर्स चेंज है वहाँ पे। तो हम वो 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। इसके बाद जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिर 4th करेंगे, ठीक है। अब जो 4th क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन ये 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अभी, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किस वाले से, इस वाले से, है ना, जो हम करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा A1 क्या है, A2 क्या है, और A1 B1 और C1 क्या है हमारा। तो इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं इस वाले से, तो सेम वही x का कोफिशिएंट A है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो A इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी A1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे तो A1 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट B है, y का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो B1 इक्वल टू क्या होगा, -2। यहाँ पे C है, तो C की जगह पे क्या है, कांस्टेंट नंबर -2 है, तो C1 इक्वल टू क्या होगा, -2। फिर इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। तो क्या होगा हमारा, अब जो आएगा वो 2 वाला आएंगे, यानी A2 B2 और C2। तो A2 क्या होगा हमारा, यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो x का कोफिशिएंट A है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो A2 क्या होगा हमारा 4। x को ये यहाँ अब b क्या होता है, B2 जो होता है, यानी जो b होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x के कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ तो y का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो B2 इक्वल टू क्या होगा, -4। c की जगह पे क्या है, -5, तो यहाँ C2 इक्वल टू क्या है, -5, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आ गया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहला हमारा जो है वो क्या है, हमारा ये वाला होता है, ठीक है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। कब होता है, जब ये कंसिस्टेंट होता है। अगर ये हो गया, फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, दैट मीन ये कंसिस्टेंट होगा। तो A1 की जगह पे क्या है, 2 है, और A2 की जगह पे क्या है, तो 4 लिख सकते हैं, 2/4। B1 और B2 क्या है, B1/B2, यानी कि B1 क्या है, -2, और B2 क्या है हमारा, -4, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं -4, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 होगा। इसको माइनस से माइनस कट, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2, और इधर भी 1/2 आ गया। बट इसको नॉट इक्वल आना चाहिए था। अगर नॉट इक्वल आता तो क्या होता है, यहीं पे पता चल जाता कि ये कंसिस्टेंट है, बट ये इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो फिर हमें नेक्स्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यहाँ पे तो इसको चेक करते तो पहले से A1/A2 और B1/B2 था, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब C1/C2 क्या है, तो C1 क्या है, -2 है, C1 क्या है, -2 है, C2 क्या है, -5, तो यहाँ -2/-5, तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये 2 और 5 नहीं कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये हमारा होगा वो नॉट इक्वल है ना, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा आ गया, ये वाला फॉर्मेट इस वाले को हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम देखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल नहीं आया ना, जबकि सेकेंड वाला हमारा क्या था, इक्वल होता था, तो वो क्या होता था, वो भी कंसिस्टेंट होता है। नहीं, फर्स्ट ये अगर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो भी कंसिस्टेंट, इस वाले को फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो भी कंसिस्टेंट। बट अगर ये A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, दैट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट जो आ रहा है उसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि A1/A2 इक्वल था B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2, या जिसकी वैल्यू क्या थी, -2/-5, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस माइनस कट जाए तो ये, तो यानी कि ये हमारा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट ये इसके इक्वल नहीं है ना, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हेंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट आया तो हमें इसको ग्राफ बनाने ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सिर्फ कंसिस्टेंट वाले को बनाना है, ठीक है।
अगर हम बात करें पैरेलल लाइन की तो लाइन कैसा होगा इसका, लाइन की बात करें तो लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ये इक्वल होते हैं, A1 अपॉन इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, अगर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल। और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो नो सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती है किसी भी इक्वेशन की प्रॉपर्टी बोल सकते हो। किसी भी इक्वेशन को अगर बोलना चाहेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी होती है, तो पहला होगा कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कितने होगा, एक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। लाइन अगर इससे बनाएंगे, इस वाले का अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, यानी कि जो ग्राफ में लाइन बनेगी वो एक ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, या ऐसा बने, जो भी बने पैरेलल बनेगा दोनों लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड और जो थर्ड है वो भी बहुत ईजी है, वो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।